अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और क्लास है आप लोगों की फर्स्ट ईयर। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि भाई ये है क्या चीज़। तो डेफिनेशन हमें ये बताती है द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई ये लफ्ज़ ही याद रखने वाला है, परपेंडिकुलर का। वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, और जहां पे 90 का एंगल बनता है तो वहां पे हम वर्ड परपेंडिकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर को अमूदन पढ़ते आए हैं। जब भी दो चीज़ों के दरमियान 90 का एंगल बनता है तो वो कहते थे कि ये दो चीज़ें आपस में अमूदन है, और अंग्रेजी वाले कहते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है। एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है। आपके पास एक वेक्टर ए है और मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बना दिए हैं। देखिए, एक ग्रीन कलर में है और एक रेड कलर में है, और दोनों के दरमियान आपके पास 90 का एंगल बनता है। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। कौन? एक को मैंने ए वाई का नाम दिया है, दूसरे को ए एक्स का नाम दिया है। अब कहेंगे सर ये ए एक्स और ए वाई कैसे आ गए? इसको हम अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। वो चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आपको मैं अभी बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा भाई ये ए वाई लेना है या ए एक्स लेना है, और यहाँ पर ये क्यों लिए हमने कंपोनेंट्स। तो ये तमाम चीज़ें अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने फर्स्ट प्लेन लिया है, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। एक्स भी पॉजिटिव ले लिया और वाई भी पॉजिटिव ले लिया है। और इस प्लेन के अंदर आपके पास एक वेक्टर ए है जिसको हमने ओ और पी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं वेक्टर किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है या वाई के अलोंग है, आप क्या बताएंगे? आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर ना ये एक्स के अलोंग है ना ये वाई के अलोंग है। अगर ये एक्स के अलोंग होता तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होनी थी, अगर ये वाई के अलोंग होता तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होनी थी। अब ये थर्ड कौन सी डायरेक्शन आ गई? ये थर्ड कोई डायरेक्शन नहीं है। इस वक्त ये x के अलोंग भी है और y के अलोंग भी है। इस वक्त इसकी दोनों वैल्यूज़ है, x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। आसान लफ्ज़ों में ये आपको बताऊं कि आधी वैल्यू इसकी x है और आधी वैल्यू इसकी y है। अब देखिएगा कैसे, जैसे ही हम वेक्टर के अलोंग अगर मूव करें तो हमें पता चलेगा कि हम x के अलोंग भी जा रहे हैं और y के अलोंग भी जा रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारा x यही है और y ये है, इसका मतलब हम x के ऊपर भी हैं y के ऊपर भी हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू ये होगी और y की वैल्यू ये होगी, इसका मतलब यहाँ पर भी x की वैल्यू है और y की वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपके पास x की वैल्यू होगी और ये आपके पास y की वैल्यू होगी। यहाँ पर अगर मैं एरो लगा दूँ तो ये बन जाएगा वेक्टर का x कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं एरो लगा दूँ तो ये बन जाएगा वेक्टर का y कंपोनेंट। इसे हाईलाइट कर लें ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये आपके पास x हो गया और ये आपके पास y हो गया, ठीक हो गया। तो अब हम इसे थोड़ा सा नाम दे दें ताकि हमारे लिए मज़ीद आसानी हो जाए। मैं इसे नाम दे रहा हूँ m का और इसे नाम दे रहा हूँ n का। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो OM है वो वेक्टर का x कंपोनेंट है और जो ON है वो वेक्टर का y कंपोनेंट है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, कौन सा भाई? अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँ, इस ग्रीन कंपोनेंट को उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो क्या होगा? देखिएगा, इस ग्रीन कंपोनेंट को मैं उठा के यहाँ पे ले आया, क्या इस कंपोनेंट में कोई तब्दीली आएगी? बिल्कुल भी नहीं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली कब आती है वेक्टर में? जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में ना तो इसकी लंबाई में तब्दीली आई है और ना ही इसकी डायरेक्शन में तब्दीली आई है, जिसकी वजह से ए वाई वैसे का वैसा ही रहेगा। इसलिए इसको हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब ये वाई कंपोनेंट ये एक्स कंपोनेंट, इन दोनों के दरमियान कितना एंगल है? 90 का। तो हम कहेंगे ए वाई और ए एक्स वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ट्यूटोरियल आपने यकीनन वीडियो देखी होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे वो वीडियो लाजमी देखिएगा। वीडियो आपकी लेक्चर नंबर 2 में है। ट्यूटोरियल में होता क्या है, फर्स्ट वेक्टर के साथ सेकंड वेक्टर की टेल मिला देते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास ए एक्स फर्स्ट वेक्टर है और ए वाई सेकेंड वेक्टर है। इसके हेड के साथ इसकी टेल मिल गई और ये आपके पास क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जो वेक्टर ए है वो किसके इक्वल होगा? ए एक्स अलॉन्ग आई और ए वाई अलॉन्ग जे। अब मैंने आई और जे क्यों लगाया है? पिछले ही टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, जो वेक्टर एक्स के अलॉन्ग होगा उसकी डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं,
और जो वेक्टर y के अलोंग होगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम j का इस्तेमाल करते हैं। तो चले हम यहाँ पर भी लगा देते हैं अलोंग i अलोंग j। तो इसका मतलब है जो भी वेक्टर है वो अपने कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है, दो कंपोनेंट से, एक x के और एक y से, और ये दोनों कंपोनेंट आपस में 90 के एंगल बनाते हैं, इसलिए इन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये सिर्फ प्लेन के अंदर होगा। अगर हम स्पेस की बात करें यानी एक्स वाई के साथ z भी ले लें तो फिर तीसरा कंपोनेंट भी आ जाएगा ए जी अलोंग के, जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, लाइन क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रॉपर ब्रश। ये भी मजाक नहीं हो रहा, यहाँ पे ये फार्मूला है आपको कॉस साइन और टेन की वैल्यूज को याद करने का। देखिएगा एस सम के एस से होता है साइन थीटा, और पीपल के पी से होता है परपेंडिकुलर, और हैव के एच से होता है हाइपोटेनियस, कर्ली के सी से कॉस थीटा, ब्लैक के बी से बेस, और हेयर के एच से हाइपोटेनियस, ओ के टी से टेन थीटा, प्रॉपर के पी से परपेंडिकुलर, और ब्रश के बी से बेस होता है। यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल सामने मौजूद है। ये जो ट्राइंगल है कौन सी, ओ पी एम, ये ट्राइंगल आपके पास है, ट्राइंगल ओ पी एम। इस ट्राइंगल से हमने कॉस थीटा और साइन थीटा की रेशियोज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा की रेशियो। तो कॉस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा जी, इस फार्मूले से हमें पता चलेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल में देखना है कि भाई बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। याद रखिएगा कि 90 के एंगल के सामने वाली साइड, ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड आपका हाइपोटेनियस होता है। तो दूसरा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड आपके पास हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और जो बच गई वो आपके पास क्या होगा जी, बेस होगा। 12 रिपीट कर रहा हूँ, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, और तीसरी कौन सी होगी, बेस होगी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस आपके पास क्या है, ए एक्स, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ए एक्स, और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, ए है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ए। तो कॉस थीटा किसकी इक्वल हो गया जी, ए एक्स ओवर ए। अगर हम यहाँ से एक मूव करवा के कॉस के साथ ले आए तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ से पता चला कि ए एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो एक्स कंपोनेंट का यहाँ पे आपके पास फार्मूला आ गया। अब हम साइन थीटा की रेशियो फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सम फॉर साइन थीटा, पीपल के पी से परपेंडिकुलर और हैव के एच से हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यहाँ पे पुट करें जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब देखिएगा परपेंडिकुलर कितना है जी, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास ए वाई है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे ए वाई, और हाइपोटेनियस कितना आपके पास ए है। तो साइन थीटा किसकी इक्वल हो गया जी, ए वाई ओवर ए। तो मूव करवा के साइन के साथ लेके आए तो आपके पास ए वाई किसकी इक्वल हो जाएगा, ए साइन थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला जी कि जो आपका ए वाई कंपोनेंट है वो किसकी इक्वल होता है, ए साइन थीटा के, और एक्स कंपोनेंट किसकी इक्वल होता है, ए कॉस थीटा के। इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक वेक्टर है और एक वेक्टर के हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग। वो कंपोनेंट हमने कैसे ड्रा करने हैं वो मैंने सारा आपको सिखा दिया है, और ये भी बता दिया है कि हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे तो कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी हमारे पास वेक्टर्स था और वेक्टर को हमने रिजॉल्व करके उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड किए। तो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसका रिवर्स प्रोसेस। अब हम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके वेक्टर फाइंड करेंगे, जी हाँ, और साथ में हम इंशाल्लाह पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करेंगे। कहता हूँ कि टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है, और समझ आ जाए तो फिर भी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तो अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, मुझे फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।